और आदरणीय अखिलेश यादव जी वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। कन्नौज की सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, जैसे प्रथम चरण की 8 की 8 सीट जीतने जा रहे हैं। कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं अखिलेश यादव? सुब्रत पाठक जी की जमानत जब्त हो जाएगी। डिम्पल जी का पूरा बदला लेंगे इस बार आप लोग? तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है। आपको लगता नहीं है क्या कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर के साथ हाथ नहीं मिलाया तो आप लोगों से गलती हो गई? दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और लगातार सस्पेंस बरकरार था कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर, और कहा यह जा रहा था कि अब यहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, और इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वाकई अखिलेश यादव यहां पर नामांकन करने जा रहे हैं क्या, और नामांकन का आखिरी दिन कल है और उससे ठीक एक दिन पहले ये खबर निकलकर सामने आई है। और इस खबर की पुष्टि करने के लिए हमारे साथ फखरुल हसन चांद जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। फखरुल जी, जरा क्लियर कीजिए, इतना सस्पेंस, इतना लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कन्नौज जाएंगे, तेज प्रताप जी का टिकट कटेगा नहीं कटेगा, थोड़ा दर्शकों को एक बार जल्दी से क्लियर कीजिए। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कहीं चुनौतियां पेश की गई हैं और ये चुनौती दी गई कि कन्नौज से आप चुनाव लड़िए, क्यों जा रहे हैं, तो सवाल तो समाजवादी लोग ये भी पूछ रहे थे कि फिर नेता विरोधी दल को अगर लोकसभा चुनाव लड़ना अनिवार्य है तो मुख्यमंत्री जी को भी लड़ लेना चाहिए, उप मुख्यमंत्री जी को भी लड़ लेना चाहिए, और जो हार के उप मुख्यमंत्री बने उनको भी लड़ लेना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन नेता विरोधी दल क्यों नहीं लड़ रहा है, ये सवाल उठ रहा था। क्योंकि उनके तरफ से हम बार बार इस बात को दोहराया जा रहा था कि कब लड़ेंगे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया है, और हम समाजवादियों की उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो बहुत से सवाल जो भाजपा पूछ रही थी, उन सारे सवालों का जवाब भी कन्नौज में मिलेगा, और जो सवाल समाजवादी लोग उठा रहे हैं, जिन सवालों से बचना चाह रही है भाजपा, जिसके बाद उनकी भाषा बदल गई है प्रथम चरण के चुनाव के बाद, वो सब भी सवाल आएंगे और हम लगातार भाजपा से इन सवालों को पूछते भी रहेंगे। अच्छा, क्या सुब्रत पाठक का कई बार बोल चुके हैं मीडिया में कि अखिलेश यादव हमारे सामने चुनाव लड़ जाए, क्या वो चुनौती उसका सामना करने जा रहे हैं? क्या उसको एक्सेप्ट कर लिया है अखिलेश यादव ने? देखिए, सुब्रत पाठक जी तो उनकी उनकी कोई चुनौती वहां पर नहीं है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में पहुंच गए या कहीं दूसरे भी लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं तो उनके सामने क्या चुनौती है? सुब्रत पाठक वो तो ऐसे भी चुनाव हार रहे हैं, जो मुद्दे थे कन्नौज के, जिन बातों को लेके वो 2019 में सांसद बने, उसके बाद जो बदलाव की बात कही थी वो कहीं बदलाव हुआ नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कई अधिकारियों को बंद करके मारने की घटनाएं सामने आई जो सुब्रत पाठक जी ने की, थाने से अपराधियों को, आरोपियों को छुड़ा के लेके आए, तो ये सब उनकी उपलब्धि है। बाकी कोई कन्नौज की जनता के लिए कुछ काम किए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुब्रत पाठक जी जब भी आए, जब भी उनका कोई बयान आया है तो वो बयान इधर उधर की बात करने का ही आया है, उनकी भाषा उनकी जो मर्यादा है वो तोड़ने वाला आया है। कोई बात ऐसी नहीं कही कन्नौज के लिए जो कन्नौज की जनता से जुड़ी होती, कन्नौज के विकास से जुड़ी होती, ऐसी कोई भी काम, ऐसी कोई भी बात सुब्रत पाठक जी के मुंह से निकलती नहीं है, क्योंकि कर भी नहीं पाए। और वो क्या कहेंगे, क्योंकि विकास तो पूरे देश में 10 साल की जो भाजपा की सरकार है वो केवल झूठ बोलने का काम कर रही है, और आज भी झूठी बोल रही है। चाहे वो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी के पुराने एक बयान की बात हो, देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी उस बयान के बहाने झूठ बोलने का काम कर रहे। तो भाजपा झूठ बोलती आई है, झूठ बोलते रहे, लेकिन हम सच के साथ, जनता के मुद्दों के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज में भी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, फखरुल जी, ये तो आपने बता दिया कि अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। खैर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कन्नौज का जो स्थानीय आपका कैडर है वो कल रात में लखनऊ में कार्यालय में मीटिंग में शामिल था क्या? कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं। दरअसल दर्शक जानना चाहते हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अगर सत्ता पक्ष से कहीं चुनौती आई कि मुख्यमंत्री जी का बयान है, उप मुख्यमंत्री जी का बयान है, पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हम फिर कहते हैं कि हमने उनसे नहीं पूछा कि आप मुख्यमंत्री हैं या आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उनके तरफ से ये सवाल लगातार था कि नेता विरोधी दल क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
तो चुनौती को स्वीकार करना हम समाजवादियों का काम है। उस चुनौती को स्वीकार किया है। कन्नौज की सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही, जैसे प्रथम चरण की 8 सीट जीतने जा रहे हैं। हम्म। तो समाजवादियों ने जो शुरुआत की है और जो रास्ता हमारा है, हम उसी रास्ते पे चलते हुए उत्तर प्रदेश को जीतेंगे और देश पे सरकार बनाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कन्नौज लोकसभा सीट को? पिछली बार हार गए थे आप लोग, डिम्पल जी हार गई थी। देखिए, 2014 का अनुज भाई चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत अलग मुद्दों पे था। अगर आप हम 2014 के चुनाव में जाएं तो हमें याद है कि वो एक नारा चला था कि अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेगा। उन नारों पे जनता ने विश्वास किया था, भरोसा किया था। और हम्म। देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नाम पे बहुत से ऐसे लोग भी सांसद बन गए थे जो शायद दोबारा नहीं जीत सकते थे। 19 का चुनाव आता है, पुलवामा की घटना होती है, देश में राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भाजपा को वोट मिल जाता है। लेकिन अब 10 साल बाद जनता आज पूछ रही है कि 10 साल में भाजपा ने डिलीवर क्या किया। आज उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हर मोर्चे पे भाजपा की सरकार फेल है। 10 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। जो लोग कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, वो लोग आज दूध और दही पे हमसे टैक्स ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, आटा दाल चावल के दाम देख लीजिए। तो बेतहाशा बढ़ी है। और उत्तर प्रदेश में तो रोजगार मिला नहीं, पेपर लीक हुए, वो एक अलग इशू बना हुआ है कि रोजगार उत्तर प्रदेश में मिला नहीं। शिक्षक भर्ती होती है, उसमें आरक्षण नहीं मिलता है। तो इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में, आज भाजपा वो अपनी असफलता की कहानी को दोहरा रही है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन वो लगातार मुद्दों की बात कर रही है। और हमें जनता पे भरोसा है कि हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, भाजपा से उन्हीं मुद्दों पे सवाल पूछ रहे हैं जो 2014 में भाजपा ने दोहराया था, मैनिफेस्टो में लेके आए थे। आज 2024 में हम खड़े में और आज भी हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। आपने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, महिला सुरक्षा के वादे, महंगाई कम करने के वादे, वो सब नारे अगर भाजपा आज फिर से दोहराए तो समझना ऐसा लगेगा जैसे 2014 में वापस चले गए। तो कुछ भी नहीं अच्छा बदला है फकुल जी, 2014 से हाँ 24 में। कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तेज प्रताप जी को लेकर लोग अब चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या अब उनकी नाराजगी नहीं देखने को मिलेगी। उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया था और एक बार फिर से। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि एक सीट पर इतनी बार टिकट काटे जाते हैं, आपकी तरफ से काटे जा रहे हैं, उसको लेकर भी बीजेपी हमलावर है कि आप कंफ्यूज बहुत हैं। देखिए, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि एक बार नहीं 10 बार टिकट बदलेंगे, लेकिन अंतिम तौर पे वही प्रत्याशी मैदान में होगा जो भाजपा को हरा पाएगा। और ये विषय समाजवादी पार्टी का, भाजपा का नहीं। उनको तो खुश होना चाहिए। अगर हम कंफ्यूज हैं, लोकसभा का आम चुनाव चल रहा है, आपको लगता है हम कंफ्यूज हैं, तो आप सरकार बना लेना। आपको इस पे बहुत दुखी होने की क्या जरूरत है कि हम बार बार टिकट बदल रहे हैं। हम टिकट बदल रहे हैं, जहां भी मौका मिलेगा, जहां भी प्रत्याशी अंतिम तौर पर जीतने वाला होगा, वही अंतिम समय पे मैदान में होगा। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 10 बार बदलना पड़ेगा, 10 बार बदलेंगे, लेकिन जीतने वाला प्रत्याशी ही मैदान में होगा। लेकिन देखिए फकुल जी, जिसका टिकट कटता है नामांकन के बाद टिकट गए, एसटी हसन साहब का टिकट कट गया नामांकन के बाद, अतुल प्रधान का टिकट कट गया नामांकन के बाद, तो वो एक तरह का वो अंदर से नाराजगी या फिर दुख तो होता ही है ना जिसका टिकट कटता है। तो क्या वो आप लोगों के लिए घातक नहीं हो सकता क्या? देखिए, लोकतंत्र में जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है, नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता, चुनाव मैदान में प्रत्याशी नहीं आ जाता है, तो पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है। लोग अब टिकट मांगते हैं, एक से ज्यादा लोग मांगते हैं। एसटी हसन साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी माँ के समान है और मैं उसको छोड़ के या उसके उससे अलग कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो वो कहीं अलग नहीं गए। अतुल प्रधान तो आज भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी मेरठ के अलावा भी अगल बगल के लोकसभा क्षेत्रों में भी अतुल प्रधान जी ने प्रचार प्रसार किया। तो नाराजगी समाजवादी पार्टी में नहीं होती। हमारे दल में किसी का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, किसी का कोई पत्र नहीं वायरल हुआ, किसी ने संन्यास नहीं लिया, किसी ने टिकट नहीं वापस किया। टिकट बदले हमने, अंतिम तौर पे बदले, लेकिन एक भी प्रत्याशी जहां टिकट बदला गया हो, बार बार भी बदला गया हो, कोई एक प्रत्याशी बताइए जिसने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। किसी ने नहीं छोड़ी, क्योंकि सबको समाजवादी पार्टी पे विश्वास है। समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है उस पर भरोसा। कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, हम लोग तो इतिहास रचने के लिए कन्नौज आदरणीय अखिलेश यादव जी गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 5 लाख वोटों से कन्नौज का जो चुनाव है उसको जीतेंगे। सुब्रत पाठक जी की जमानत जब्त हो जाएगी। डिम्पल जी का पूरा बदला लेंगे इस बार आप लोग?
देखिए, समाजवादी पार्टी की कोई बदला लेने नहीं गई। हम जनता के मुद्दों को उठाने गए हैं, कन्नौज की जनता की आवाज बनने गए हैं। कन्नौज की जनता, जिसको ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के उस लोकसभा क्षेत्र को छोड़ने के बाद उन उन वो उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, या इसलिए कन्नौज का विकास नहीं किया गया, इसलिए कन्नौज की नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो समाजवादियों का गढ़ रहा है, इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी वहां गए हैं। जनता के बीच में गए, जनता को भरोसा दिलाने गए कि समाजवादी हर सुख और दुख में उनके साथ हैं, उनके विकास के, वो क्षेत्र का विकास करेंगे, क्षेत्र में योजनाओं को लेके आएंगे। समाजवादी सरकार बनेगी तो कन्नौज का विकास भी, कन्नौज की सड़कें भी लखनऊ जैसी होंगी, ऐसा समाजवादियों को विश्वास। अच्छा, पहले फेज में क्या दिखाई दे रहा है? अब आपसे बात हो रही है तो सभी मुद्दों पर बातचीत कर ली जाए। अखिलेश यादव जी के पर तो आपने स्टैंड क्लियर कर दिया। ये पहले फेज की 8 सीटों पर आपको कितनी सीटों पर जीत दिखाई दे रही है? हालांकि आप तो 8 की 8 कहेंगे, लेकिन फाइट कितनी तगड़ी रही, दिल से बताइएगा। देखिए, एक नगीना सीट ऐसी है जहां पे समाजवादी पार्टी समझती है कि मैच फंसा हुआ है और वो मुश्किल फाइट है। वो त्रिकोणीय मुकाबला है, उस सीट पे त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला भी आप कह सकते हैं। तो वहां पे कहना थोड़ा मुश्किल है। बाकी जो सीटें भाजपा ने जीती थी इससे पहले, चाहे पीलीभीत रही हो, पीलीभीत में जिस तरीके से आदरणीय वरुण गांधी जी का भूमिका रही, हम तो उनको साधुवाद देंगे, धन्यवाद देंगे कि वो उस सीट को भी हम जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर एक सीट और थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कैराना जीती थी। आज कैराना में इकरा हसन है, जो लगभग मुझे लगता है कि 2 लाख या 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रही है, बहुत भारी मार्जिन से जीतेंगी। मुजफ्फरनगर की सीट है जहाँ पे मलिक साहब लड़ रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी को सीट जिता के दे रहे हैं। तो जो सीटें 3 भाजपा ने जीती थी, इस बार वहां पे समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी मैदान में उतारे वो मजबूत थे, उनके क्षेत्र में अपनी पकड़ थी, अपना भी वोट बैंक था। इसलिए समाजवादी पार्टी को इन सीटों को जीतने में मुश्किल नहीं आई। एक केवल नगीना सीट ऐसी है जिसपे हम समझते हैं चुनौती है और वहां के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी से आपने बात रखी है, और मैं खुद इन तमाम सीटों पर गया था। हरेन मलिक उनका इंटरव्यू किया मैंने, इकरा हसन उनका इंटरव्यू किया मैंने, और नगीना सीट पर चंद्रशेखर का भी इंटरव्यू किया मैंने। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता नहीं है क्या कि नगीना सीट पर चंद्रशेखर के साथ हाथ नहीं मिलाया तो आप लोगों से गलती हो गई? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी से कल जब मेरी बात हुई तो हम्म, हम लोग पहले प्रथम चरण के मतदान और उसके बाद चर्चा कर रहे थे कि कैसा रहा चुनाव। तो यही बात हुई कि नगीना एक सीट ऐसी थी जिसपे हमारा जो चुनाव है वो फंसा, और हम हम्म, आज उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात को भी हम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हम लोगों ने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं वहां फैसला करने में कुछ गलती हुई है। लेकिन लोकतंत्र है और टिकट बंटवारे में बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो हम्म, ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पार्टी में परिवार है, लोकतंत्र है, लोगों की हम्म, सिफारिश होती है। और कभी कभी लगता है कि नहीं ये फैसला सही है, लेकिन बाद में जब चुनाव होता है तो लगता है कि नहीं, अगर ये फैसला दूसरा होता तो शायद बेहतर था। लेकिन चलिए, चुनाव है। आदरणीय चंद्रशेखर जी का भी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, चुनाव में है, कोई जीते हारे भाजपा नहीं जीतनी चाहिए। हम्म। ठीक है, अभी ये अब दूसरे चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है। तो ऐसे में आप क्या देख रहे हैं पकवल जी? 4 सीटें आपके खाते में हैं, 4 कांग्रेस के खाते में हैं। इस पर कितनी तगड़ी फाइट देख रहे हैं? देखिए, दूसरा चरण हमारे लिए चुनौती भरा था। हमें मालूम है कि यहाँ से भाजपा ने पिछले चुनाव में कई सीटें जीती हुई हैं, हमारे हिस्से में केवल एक सीट है उन 8 सीटों में। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले पे अपने टिकट बंटवारा किया है। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी बहुत अच्छे उतारे। और हम्म, उत्तर प्रदेश का चुनाव हम कहें कि नहीं, जाति समीकरण पे नहीं होता तो शायद बेईमानी होगी। तो उस जाति हम्म, समीकरण को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। और हम भरोसा करते हैं कि जो प्रत्याशी पीडीए फॉर्मूले पे हैं, अगर वो अपना वोट ले आएंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पे भी ऐसा रिजल्ट देगी जो शायद भाजपा की समझ से बाहर होगा, हमारे आपकी भी समझ से बाहर होगा। आखिरी में जरा ये भी बता दीजिए कि कल नामांकन करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, अब ये तो साफ हो गया है, कितने बजे के आसपास नामांकन होगा? देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि कल मैं कन्नौज जा रहा हूँ, सुबह निकल के आदरणीय अखिलेश यादव हाँ, जी का जो कार्यक्रम होगा आधिकारिक, वो जारी हो जाएगा। हम्म। दोपहर 12-1 बजे तक खबरें निकल कर आ रही हैं, अगर कुछ कंफर्म कर पाए तो बेहतर होगा, दर्शक सुन लेंगे। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कल
तब कन्नौज में आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे, समाजवादी लोग भी वहां होंगे, क्योंकि हमारे नेता वहां जा रहे हैं नॉमिनेशन के लिए। अब आधिकारिक घोषणा जब तक ना हो जाए, मैं प्रवक्ता हूं, मेरी अपनी पार्टी लाइन है, तो लेकिन हमें उम्मीद है कि कन्नौज में परिवर्तन के लिए, कन्नौज में जो चुनौती है उससे उसका सामना करने के लिए, कन्नौज की सीट को जीतने के लिए, कन्नौज की जनता को जो अन्याय है उससे निजात दिलाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी कन्नौज में कल जरूर होंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फकरुल जी, हमेशा की तरह इस बार जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईमानदारी से आपने सवालों के जवाब दिए हैं। तमाम बातों बहुत पर धन्यवाद। एक एक करके बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के बहुत लिए, धन्यवाद। चर्चा करने बहुत के लिए। धन्यवाद।